टोना का बाप बहुत बीमार हो जाता है। बीमारी की वजह से तो उठा भी नहीं जाता उससे। माँ भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बेटा बेटा, अब क्या करेंगे, घर में कुछ भोजन भी नहीं है। आपके पापा की दवाई लेनी है, उसके लिए पैसे तक नहीं है हमारे पास। हे ऊपर वाले, क्या करूं मैं, कैसे ये समस्या से निकलूं। अब तो ये कमाने वाला सिर्फ एक ही था घर में, वो भी बिस्तर को लग गया है। अब मैं किससे कहूँ, क्या करूँ, मैं कैसे बूढ़ी हड्डियों के साथ जाऊँ। ऐसे में टोना चिड़िया गौरी के पास जाती है। आंटी, गौरी आंटी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, क्या आप कुछ पैसे हमें दे सकती हैं। मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी पैसे। अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। बीमार है तो मैं क्या करूं, मैंने कोई ठेका उठा रखा है बीमारी का। जाओ यहाँ से, मेरे घर से चली जाओ। ऐसे ही गौरिका भी बहुत डांटती है टोना को, और टोना बेचारी रोते हुए घर की तरफ रवाना होती है। मामा, गौरी आंटी ने मुझे कुछ पैसे नहीं उधार दिए और घर से भी निकाल दिया है। मामा, मैं अपना कारोबार खुद करूंगी और देखना, मेहनत करके अपने पापा की दवाई लूंगी। बेटा, क्या काम करोगी, तुम्हारे पापा तो मूंगफलियां बेचते थे, क्या तुम भी मूंगफलियां बेचोगी। हाँ मामा, इसमें शर्म वाली क्या बात है, मैं बिल्कुल बेचूंगी। बेटा बेटा, मम्मा, मैं सब कुछ कर लूंगी, अपने पापा की सारी दवाइयाँ मैं लाऊंगी और आपको कहीं काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही टोना अपने माँ बाप के लिए बहुत मेहनत करना चाहती थी। बेटा, तुम कहाँ मारी मारी फिरोगी, कहाँ बेचोगी, और वैसे भी कौन सा मुनाफा होता है, इन मूंगफलियों से कुछ नहीं होता, मैं तो टोकरा भर बाजार से लेकर बेचता हूँ। तुम क्या करोगी, रोज ऐसे ही बेचकर कुछ मुनाफा नहीं होगा, ऐसे ही लौट आओगी। पापा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनती हूँ और मैं चालाक भी हूँ। मैं खुद ही कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लूंगी, आप ऐसे मेरी फिक्र ना करें। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही टोना चिड़िया वहां से चली जाती है। जैसे ही टोना आगे जाती है, अपने बाजार में बेचने लग जाती है, वहीं पे कालू कौवा आता है। अरे वाह वाह, तुमने तो ये ठीक लगाया है। चलो लाडो, मुझे ये पूरा टोकरा तोल दो, जल्दी से, अच्छी अच्छी कीमत लगाओ, बहुत ही उम्दा तुम्हारी मूंगफलियां लग रही है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती। हाँ हाँ कालू भैया, ले 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 ले, बहुत ही अच्छी और नायाब मूंगफलियां हैं। ऐसी कीमत पे आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगी, ले जाएं ये सारी मूंगफलियां, बहुत ही अच्छे दाम है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, ये छोटी चौक टोकरी मेरे खेत में उगा दो और उससे तुम खूब फायदा उठाना और मुझे मेरी तनख्वाह दे दिया करना। ऐसे ही समय गुजर जाता है। सब पंछी ऐसे ही लाडो सारे पैसे और कुछ मिठाई लेकर घर आ जाती है और अपने माँ बाप को दवाई भी ला के देती है। सब पंछी बहुत खुश होते हैं और लाडो की माँ, टोना की माँ और पापा भी बहुत खुश होते हैं। अरे मामा, ये ले पैसे और ये मिठाई, और हम अपनी फसल खुद उगाया करेंगे। क्या वाकई बेटा सच कह रही हो, तुम्हें इतनी अच्छी कमाई की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी इस चीज से बहुत खुश हूँ, आप बहुत ही मेहनती बच्ची हो। ऐसे ही लाडो का पापा भी रो रहा था। टोना बहुत खुश थी कि उसने अपने माँ बाप का ख्याल रखा। अपनी सहेली के पास जाती है और उससे एक छोटे से प्लाट की विनती करती है। मुझे ना मूंगफलियों के बीज चाहिए, मैं तो आपसे ही थोड़े बोते ले जाती हूँ, लेकिन अब मुझे फसल उगानी है तो आप मुझे बीज दे दें, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। आप टोना उन सब बीजों को जमीन के प्लाट में जो कि कालू ने दिया था सब में उगा देती है और फिर अपनी माँ के साथ खूब पानी और हल चलाती है। माँ बेटियाँ दोनों ही बहुत मेहनत करती हैं। मामा देखें, बीज तो डाल दिए हैं, जल्द ही पौधे निकल आएंगे। कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे निकल आते हैं और ऐसे ही समय बीतता है, मूंगफलियां निकालने का समय आ जाता है। बेटा, जल्दी से मूंगफलियां निकालो, इनको मैं आपको भून देती हूँ, देखना बहुत खस्ता और बहुत ही अच्छी और मीठी मीठी निकलेंगी। मुझे भूनने का सारा तरीका आता है। ऐसे ही टोना चिड़िया
फिर जंगल में बड़ी सी मूंगफलियों की दुकान लगा लेती है जिसमें वो होलसेल का काम करती है। जंगल के दूर दूर के पंछी भी अपनी अपनी छोटी दुकानों के लिए टोना चिड़िया से मूंगफलियां लेने आते थे। ऐसे ही टोना दुगने पैसे कमा लेती और अपने खेत के पैसे भी अपने घर में लाती। ऐसे ही घर में कभी अनाज की कोई कमी ना होती। अपने माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखती थी। ये मम्मा, बेटा तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, मेरा बेटा बन के दिखाया है, मेरा सहारा आप है। आपने इतना अच्छा काम किया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम भी ऐसा मेहनत वाला काम करोगी। पापा, ये सब कुछ आप दोनों की वजह से है। मैं आप दोनों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। चले दोस्तों, लाइक करना।